पितामह विश्व ने भगवान से ऐसी स्तुति की और दिव्य तेज निकला, भगवान के चरणों में समाहित हो गया। प्रभु द्वारिका पधारे, द्वारिका में भगवान की अगुवानी हुई और उत्तरानी को बालक को जन्म दिया। तो प्रभु पुनः हस्तिनापुर पधारे, उस बालक का नाम परीक्षित रखा गया और प्रभु पुनः द्वारिका पहुंचे। अर्जुन भी संग गए। काफी दिन हुए अर्जुन लौटे नहीं। युधिष्ठिर परेशान हो गए, अब शकुन होने लगे। अब बहुत दिनों बाद अर्जुन लौटे तो अर्जुन का चेहरा श्रीहीन था, मलिन था, तेजहीन था। तब युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया कि भैया क्या गड़बड़ है? तुमने ऐसी क्या गलती कर दी जिसकी वजह से तुम्हारे चेहरे का तेज नष्ट हो गया है? जो व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसकी शकल बताती है कुछ गड़बड़ करके आया महाराज। तो तुम्हारा चेहरा भी कुछ ऐसा लग रहा है कि तुमने कुछ गड़बड़ किया है। ऐसा कुछ कोई बात है क्या? अर्जुन कहते न महाराज, बात ऐसी नहीं है। तो क्या हुआ? अर्जुन बताते हैं प्रभु, वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधु रूपिणा ये न मे पहृतम तेजो देव विस्मापनम महत। अर्जुन जी कहते हैं युधिष्ठिर से, महाराज मैं हरि रूपी बंधु से वंचित हो गया। जिसके प्रेम का, जिसके तेज का और रिफ्लेक्शन मेरे चेहरे पे पड़ता था और मैं तेजवान होता था, और रिफ्लेक्शन देने वाला गोविंद धराधाम को छोड़ के चला गया। कहते कहते अर्जुन के आंख भर आए। युधिष्ठिर को बताया, जिसने कभी सखा बनकर हमारा साथ दिया, जिसने द्रौपदी को हम तक पहुंचाया, जिसने इतने बड़े युद्ध में हम पांचों को न जाने कैसे विजयी बनाया। भीम भैया को जहर मिला के लड्डू खिलाया गया, लड्डू लड्डू तो भीम भैया खा गए, जहर खुद आके पी गया। हमारी खुशियों के लिए जहर पीने वाला गोविंद अब नहीं रहा। वो नहीं रहा तो उसकी दी हुई तेज मेरे पास नहीं है। अर्जुन की आंखें भर आई। मां कुंती दूर बैठी सुन रही थी। ये धरा गोविंद से हीन हो गई। तत्काल प्राणायाम के द्वारा शरीर को त्याग दिया। 5 पांडवों ने कहा, जिस धरा में गोविंद नहीं उस धरा में रहना नहीं। परीक्षित को राज्य दे दिया, राजा बना दिया, खुद चल पड़े महाराज स्वर्ग के लिए। अब परीक्षित छोटा सा बालक राजा बना, समझ में तो आता नहीं, तो मंत्रियों के सहारे राजपाट चलती है, ठीक ठाक था। एक दिन धर्म और महाराज पृथ्वी को संवाद करते देखा। कलयुग के पीछे पड़ गया, कलयुग बच गया। प्रभु जाएं कहां? शरण में आ गए। और पांडवों के यहां तो शत्रु भी शरण में आए तो शरणागत होता है। 4 जगह दे दी कलयुग को। असत्य जहां बोले, चाहे मंदिर भी हो तो जाके बैठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। असत्य जहां होता हो, जहां वेश्यावृत्ति होता हो, जहां दारू पिया जाता हो महाराज, जहां जुआ खेला तो वहां जाके बैठ जाओ। कलयुग बोला कोई ड्राइंग रूम भी तो दो, बढ़िया सा गंदे गंदे जगह दे दिए महाराज, कोई मेहमान आएगा तो बिठाएंगे का? कोई बढ़िया जगह भी तो होनी चाहिए ड्राइंग रूम। तो बोले सोना में जाकर बैठ जाओ। जो देखो ठाकुर जी की कृपा से सोना में कलयुग का वास है। हाँ? देखो एक बात और है, ये कलयुग है तो देखो ऐसे तो है ही महाराज, सोना ही गायब होता है कभी कान से कभी गले से महाराज, सबके महाराज। कलयुग आदमी चोर को वही दिखता है सबसे पहले। कलयुग है तो कलयुग के हर वस्तु में कली का वास है। ठीक है, कोई भी वस्तु, कलयुग के हर एक वस्तु में कली का वास है। तो क्या करें साहब? बोले कली के प्रभाव से अगर बचना हो तो एक सिंपल मेथड है, सीख लो मुझसे। कुछ नहीं करना,
बोले कोई भी चीज हो उसको गोविंद से जोड़ दो, कलयुग का प्रभाव खत्म हो जाएगा। जब तक ये मेरा है यह भाव आएगा तब तक कलयुग का सत्ता उस पर टिकेगा। और जब ये भाव है, महाराज गाड़ी में अगर गवर्नर साहब का प्लेट लगाओ तो पुलिस वाला सलाम करके आगे बढ़ा देगा, बोले जा भाई जा, इसमें मेरी बस की नहीं कुछ करना, चाहे कोई बैठा हो महाराज। समझ गए बात? और वस्तु पे छाप लगी हो तो गोविंद की है महाराज, कलयुग का क्या औकात महाराज कुछ करे। मेरी बात को समझना सीधे तौर पर जो बोलना चाह रहा हूं। क्या करें साहब? बोले हर एक वस्तु को गोविंद का बना दो, हर एक वस्तु को गोविंद से जोड़ दो। 15 में आया था तो एक सूत्र दे के गया था, किस किस को याद है? या तन तेरा, कितनों को याद है? हाथ खड़े करो। 1 2 और थोड़ा थोड़ा 3 4 और चलो बहुत और है बात। चलो 5 साल में 5 लोगों को याद है, बहुत बड़ी बात है, कोई बात चलेगा हमारा, कुछ तो याद रखे बस। ये सूत्र है जीवन जीने का, इसको सीख लो, याद करो। ये तन तेरा, ठाकुर जी से क्या कहना है? ये तन तेरा, ठाकुर जी तुझे दे दिया। या मन तेरा। अच्छा बहुत लोग गुनगुना रहे अब साथ में, सब लगता है रिवाइजन हो गया, हमारा रिवीजन हो गया, बात याद आ गई। यह तन तेरा, यह मन तेरा, तेरा पिंड परान, सब कुछ तेरा, बस तू एक मेरा, यही है मुझ में ज्ञान। प्रभु सब तेरा है, तू मेरा है। जिस दिन यह बात समझ में आ जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगा उस दिन। कलयुग के प्रभाव से बचना है। आप मंदिर में मिठाई का डब्बा ले गए और सामने टेबल पे रख दिए गोपीनाथ जी के सामने। पंडित जी ने पूछा किसका है? क्या कहोगे? मेरा है। कहोगे कि नहीं कहोगे? कहोगे। अब उसमें कलयुग का वास है। भीतर गया मंदिर के, पंडित जी ने भोग लगाया, डिब्बा बाहर आया और बिल्कुल विजय शर्मा जी बाहर ही मिले टेबल पे महाराज, तो उनको प्रसाद दिया। तो क्या बोल के दोगे? ठाकुर जी का प्रसाद है। ध्यान देना मेरी बात, प्रैक्टिकल बता रहा हूं। भीतर गया तो मेरा था, बाहर निकला ठाकुर जी का होके निकला। बस महाराज यही सीख लो। सोने के गहने बनाओ, ले आके ठाकुर जी को पहना दो, फिर खुद पहनो, प्रसाद है। कली की हिम्मत आके बैठ जाए साहब। घर में भोजन बनाओ, पतियों के लिए, बच्चों के लिए, ठाकुर जी को पहले भोग लगा दो, हिम्मत कलयुग की आके बैठ जाए महाराज। एक सिंपल लॉजिक दे रहा हूं, सिंपल, बहुत सिंपल है। कुछ भी करो ठाकुर जी से जोड़ दो, कली का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिंपल है, कुछ भी करो ठाकुर जी से। सुबह घर में झाड़ू लगाओ तो सोचो ये घर में ठाकुर जी की छोटी सी मंदिर है और ये मंदिर का ही एरिया है, तो मैं मंदिर साफ कर रही हूं। भाव की तो बात है। भोजन बनाओ, टिफिन बनाओ बच्चों के लिए, प्रसाद बना रही हूं, भोग बना रही हूं, ठाकुर जी को भोग लगा के यही प्रसाद आज टिफिन के रूप में बच्चों को दूंगी, पति को दूंगी ऑफिस ले जाने के लिए। काम चेंज नहीं करना, फिजिकल जो आपकी एक्टिविटी उसको चेंज नहीं करना। आपके फिजिकल एक्टिविटी जो कहते हो है, बस थोड़े से मन को बदल दो, गोविंद मिल जाएगा महाराज। मन को बदलने की बात है। अर्जुन ने कहा तो महाराज ये हाल हुआ, सब गए। परीक्षित, कली का वास, और कली के वास से बचने के लिए उपाय मैंने आपको बता ही दिया। एक दिन महाराज परीक्षित सोने का मुकुट पहन के गए थे वन में। एक संत भजन कर रहे थे, तप में थे, ध्यान में थे। ओ परीक्षित पहचान नहीं पाए, प्यास लगी थी, जल मांगा तो संत समाधि में थे, आंखें खुली नहीं तो मरा सांप डाल दिया, मरा सांप डाल दिया। संत को पहचान नहीं पाए। तो कलयुग में तो और खतरनाक है मामला महाराज। असली को नकली समझ लो तो महाराज कम गड़बड़, और नकली को असली समझ लिया तो गड़बड़ी गड़बड़, गड़बड़ी मामला बड़ा गड़बड़। एक कहावत है पुरानी महाराज, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। संतों को पहचानना महाराज, देखो संत बनना बड़ा आसान है, मेरी बात दिमाग में बिठाना। संत बनना, भगत बनना बड़ा आसान है।
पर होना बड़ा मुश्किल है। क्या कह रहा हूं, संत बनना आसान है। दाढ़ी बढ़ा लो महाराज, पीतांबर पीले पीले कपड़े 30-50 रुपए के संडे मार्केट से ले आओ, एक लुंगी बांध लो, एक ओढ़ लो, बन गए बाबा जी। संत बनना बड़ा आसान है, संत होना बड़ा मुश्किल है। भक्त बनना बड़ा आसान है, भक्त होना बड़ा मुश्किल है। बनना आसान है तो पहचानना पड़ेगा महाराज। मामला गड़बड़ा गया। परीक्षित आए, समीक मुनि थे, उनके बेटे थे श्रृंगी, उनको पता चला मेरे पिता के गले पे मरा सांप डाल गया एक राजा। अरे राजा को ऐसे कर्म करने चाहिए, ये तो गड़बड़ किया राजा ने। महाराज श्राप दे दिया, जिस राजा ने सर्प डाला मेरे पिता के गले में, आज से 7वें दिन सर्प के ही डसने से उस राजा की मृत्यु होगी। श्राप दे दिया। परीक्षित घर आए, मुकुट उतारा तो बुद्धि अकल ठिकाने पे आई, राम राम गलती कराए हम तो, अब क्या कर सकते हैं। बोले अब कोई ऑप्शन नहीं, गलती होगी भगवान सजा दो। समीक मुनि को पता चला, अपने शिष्यों को भेजा कि गड़बड़ मामला हो गया। शिष्य आए और बताए, राजा राजपाट सब छोड़े, वन में गए, सब संतों की अगवानी होने लगी। सब संत आए। परीक्षित ने हाथ जोड़ लिया, मुनि बालकों ने मुझे श्राप नहीं आशीर्वाद दिया। अरे मेरे बुलाने से, मेरे निमंत्रणा भेजने से भी इतने संत एक साथ दर्शन देने नहीं आ सकते थे। आज अहो भाग्य मेरा। अब आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। संत कंफ्यूज हो गए, 7 दिन में मरने वाले करना क्या चाहिए। वेद व्यास जी बैठे, पाराशर वैश्य बैठे, गौतम जी बैठे, बड़े बड़े साधु बैठे, कोई बता नहीं पा रहा है। और इतने में एक छोटा सा बालक उधर से आया, और उस बालक को आते देख सबरे महाराज सफेद दाढ़ी वाले बाबा जी खड़े होके वेलकम करने लगे। परीक्षित की बुद्धि चकरा गई, वो भी खड़े हो गए महाराज। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदक्षया गामट मानोनपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो वृतश्च बालैरवधूत वेश। तत्रा अभवत भगवान व्यास पुत्रो। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। भगवान सुखदेव का आगमन हुआ, उनको आते देख बड़े बड़े संत महाराज खड़े हो गए। परीक्षित को इशारा किया, फटाफट दंडोत प्रणाम कर भाई, अपॉर्चुनिटी तुझे मिली है। तो शविष्णुरातो अतिथि आगताया तस्मै सपर्या शिरसा जुहारा। साष्टांग लेट के दंडोत प्रणाम किया, और दंडवत प्रणाम करने के पश्चात हाथ जोड़ के संतों ने कहा, भैया फटाफट क्वेश्चन कर ले वरना निकल जाएंगे। एक गाय को धोने में जितना समय लगता है उतने ही देर एक जगह रुकते हैं। तो तुरंत परीक्षित ने क्वेश्चन किया, अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम पुरुषस्य यत्कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। भगवान यह बताइए मरने वाले को क्या करना चाहिए। कितनी बढ़िया बात है। प्रथम स्कंद को प्रणाम, द्वितीय स्कंद में प्रवेश करते हैं। श्री शुक उवाच। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन वरिया ने सते प्रश्न कृतो लोकहितम नृपम आत्मविद सम्मतः पुंसा श्रोतव्या दिशु यः परम। राजन तुम्हारे प्रश्न श्रेष्ठ हैं। महाराज क्यों श्रेष्ठ हैं? बोले तुमने अपने लिए सवाल नहीं किया, तो तुमने लोक हित के लिए सवाल किया। ये मरना तो सबको है। तुमने थोड़ी कहा कि मेरा कल्याण कैसे होगा। तुमने क्या कहा? तुमने कहा कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो सब मरने वाले बैठे हैं, और तुम 7 दिन में मर रहे हो, और ये सब जितने सामने बैठे सब 7 दिन में मरने वाले। महाराज 8वां दिन बना है क्या बताओ? संडे से लेके सैटरडे तक कितने दिन होते हैं? 7 ही दिन होते हैं महाराज। उसी में पैदा होता है इंसान, उसी में मरता है। पर राजा ने क्या कहें, कलयुग ऐसी आई, कलयुग की माया ऐसी ठाई महाराज। निंद्रया हियते नक्तम व्यवाएन चवावया दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। इंसान 2 काम दिन में करता है, 2 काम रात को करता है। दिन में या अपना पेट भरता है, या बच्चों के पेट कैसे भरा जाए यत्न करता है। नौकरी पेशा जॉब काम वाम जो करना करता है। और रात्रि को या सोता है या विभिन्न प्रकार के भोगों को भोगता है।
मैं खाना पीना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना तो पशु भी करते हैं। देखो प्रैक्टिकल बात है। आहार निंद्रा भयमैथुनम च सामान्य मेतद पशुभेद नराणा। महाराज खाना भोजन करने का काम पशु भी करता है, इंसान भी करता है। सोने का काम पशु भी करता है, इंसान भी करता है। बच्चा पैदा करने का काम इंसान भी करता है, पशु भी करता है। और जो बच्चे को पैदा किया तो उसको क्या शिक्षा दें जिससे वो अपनी रोजी रोटी चलाए, ये कुत्ता भी सिखाता है, इंसान भी सिखाता है। तो सब क्या अंतर है फिर? बोले एक अंतर है। बोले क्या अंतर है? बोले ज्ञानम ही तेषाम अधिको विशेषो। सब ज्ञान ही है जो विशेष है, भक्ति है जो विशेष है, जो उसको इंसान बनाती है। देखो मानव स्वरूप मिलने से नहीं होगा ना, मानवता भी तो होनी चाहिए कि नहीं बताओ? मानव जैसे व्यवहार भी तो होना चाहिए। हम कहते ना कि शैतान जैसा आदमी है, बोलते कभी कभी। तो बोले इंसानियत तो होनी चाहिए कि भाई तुम क्या कर रहे हो। इतना नहीं, सुखदेव भगवान कहते हैं देह पत्य कलत्रादि स्वात्म सुसुत्सपी तेसाम प्रमत्व निधनम पश्यन अपन पश्यति। ये शरीर मिट्टी का पुतला है। पता नहीं कितने कथावाचकों ने कह दिया और आप लोगों ने कितनी बार सुन भी लिया। अच्छा ये बात आप सब जानते भी हैं कि शरीर मिट्टी का पुतला है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, कोई डाउट है? फिर भी देख कर भी इंसान अनदेखा करता है, घमंड करता है, ईगो भरा हुआ है, अभिमान से लबालब महाराज चकाचक भरा हुआ है। नाम का अभिमान, मान का अभिमान, प्रतिष्ठा का, कहते सब अपने हाथ में है। ऐसा लोग कहते, मैंने सुना, अरे सब हमारे हाथ में, लोग कहते हैं ऐसा। जिंदगी की कड़वी सच्चाई सुन लो, एक दिन ऐसा दिन आएगा तुम्हारा अपना हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं होगा। इससे कहोगे एक बाल्टी पानी उठा ले, कहेगा नहीं उठा सकता मैं, धट। तुम कहोगे वैष्णो देवी की चढ़ाई कर लूं, मेरे पैर से चल लो तुम। ज्यादा दूर क्या जाना, प्रैक्टिकल देखो ना। ये सब कह रहे हैं कथा सुनने आए, जमीन पे बैठा जाए, शरीर कहता है ना बैठ सकते, ऊपर बैठे कुर्सी में महाराज। दूर क्या सोच रहे, प्रैक्टिकल देखो महाराज। बैठे से घुटने से कहो, तसल्ली से बैठ जा जमीन पे। घुटना मान रहा, कहना नहीं मान रहा, तभी तो कुर्सी पे बैठे हो। हाँ, ये अभिमान नहीं करना, सब अपने हाथ, कुछ नहीं अपने हाथ में। वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हारा हाथ भी तुम्हारे हाथ में नहीं होगा। इसलिए अभिमान रहित होकर जिंदगी जियो और काम करो, नौकरी करो, पेशा करो, व्यापार करो, सब करो, भगवान से जुड़े रहो, अध्यात्म से जुड़े रहो, अभिमान से दूर रहो। जब मन में आता है ना ईगो, भगवान कहते हैं यू स्टे ईगो, तुम बैठो भैया। अभिमान, जहां अभिमान तहां ना भगवान, और जहां भगवान तहां ना प्रेम गली अति, बोलो बोलो, जहां में दऊ ना प्रेम गली अति साकरी, जहां में दऊ न समाए। जब मैं था तो हरि नहीं, हरि हैं तो मैं नहीं। लाली में ते लाल को जित देखूं तित लाल, लाल देखन में रही, मैं भी हो गई लाल। यहां 1+1 ही होता है, हमारा 2 नहीं होता। प्रेम का हिसाब किताब कुछ ऐसा है, 2 मिलके 1 होते हैं यहां पर। जब तक तुम्हें अपने सत्ता का अभिमान है तब तक समझ लो गोविंद नहीं मिलने वाला। आपका ये अभिमान ही गोविंद से मिलने नहीं देगा कि मैं इतना जप करती हूं। ये अभिमान है, ईगो है। भगवान के करीब पहुंचते पहुंचते गोपियों को अभिमान आ गया, भगवान गोपियों को मिले फिर गायब हो गए। यहां से इस प्रश्न को समझो। जब अभिमान नहीं था
तो गोविंद दही मांगने दधी मंथन किए हुए गोपिनियों के पास पहुंचा, छाछ मांग मांग के पिया, पर अभिमान आया तो वन से छोड़ के भाग गया महाराज। समझना मेरी बात। आप यह सोचे कि मैं 10 माला रोज करती हूं, इस बात का अभिमान ही गोविंद से मिलने में बाधक बन सकता है। आज हमारे शर्मा जी सोचे कि नहीं जी हमें भागवत कराई, तो यह अभिमान भी हो सकता है भगवान से दूर करा दिया। भागवत कराई गोविंद की प्रीति के लिए, अपने अभिमान की पुष्टता के लिए नहीं कराई, बोले भगवान जी से मिलने के लिए कराई, उनको संतुष्ट करने के लिए कराई। सही कहो तो गोविंद के प्रेम के लिए कराई। कोई भगत सोचे सुबह 4 बजे उठ के रोज नहा लेता हूं, मुझ जैसा कोई नहीं, ना के हमारा चमड़ा छिल जाए पर गोविंद नहीं मिलने वाला। हाँ सही बता रहा हूं। भगवान को पाना है तो एक ही तरीका है, अभिमान शून्य बन जाओ। अभिमान सबसे बड़ा बाधक है प्रेम में। हाँ तो अभिमान है ही नहीं। और ये मत भूलो कि एक दिन मरना है। संत कहते हैं 2 बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत सो दूजो श्री भगवान। जिंदगी में कल्याण चाहते हो तो 2 बातों को कभी मत भूलना। एक इस बात को नहीं भूलना चाहिए, मैं मरूंगा, मृत्यु निश्चित है। जिंदगी तो किराए का घर है महाराज, आना जाना लगा रहेगा, कोई कमी है क्या? सब आएंगे जब जाएंगे, कब किसकी टिकट कट जाए कोई भरोसा है? कोई भरोसा नहीं। तो महाराज क्या बोले, आना जाना तो लगा रहेगा, मैं मरूंगा या मैं मरूंगी, इस बात का अभिमान, इस बात का स्मरण रहेगा तो अभिमान नहीं आएगा। आपको किसी से लड़ाई करने का मन करेगा तो आप सोचोगे मुझे तो मरना ही है, लड़ू क्यों इससे? समझ रही मेरी बात? गुस्सा करने का मन करेगा किसी पर, फिर सोचेंगे मरना तो है एक दिन, इससे लड़के क्या बिगड़ेगा। तो एक महाराज मौत को नहीं भूलना, दूसरा भगवान, अभी मरूंगा तो भगवान को जवाब तो दूंगा, वे क्या करके आया। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, प्यास लगती है तो, और लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। कैसी कश्मकश कहानी है जिंदगी की, उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी की किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जब मृत्यु आवाज देगी, कितने ही ताले लगा लो, भीतर से कितने कुंडी लगा दो, मृत्यु छोड़ने वाली नहीं है। और तो महाराज कितने ऊंचे महल में रहोगे, वहीं से पकड़ के लेके आएगी। और परिवार वाले महाराज खुशी मनाते मनाते रोना शुरू कर देंगे। इसीलिए मृत्यु को कभी नहीं भूलना चाहिए। ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, ऐसी हो जाएगी तेरी हालत।
ताकत, स्वामी आएगी दौलत न शौकत, ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, काम आएगी दौलत न ताकत, छोड़ कर अपनी ऊंची हवेली, छोड़ कर अपनी ऊंची हवेली, तुझको बाहर निकलना पड़ेगा, तुझको बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी की किराए का घर है, जिंदगी की किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। ताली सेवा करते सभी लोग। रूठ जाएगी जब तुझसे खुशियाँ, 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 गम के सांचे में ढलना पड़ेगा, गम के सांचे में ढलना पड़ेगा, रूठ जाएगी जब तुझसे खुशियाँ, गम के सांचे में ढलना पड़ेगा, वक्त ऐसा भी आएगा नादान, वक्त ऐसा भी आएगा नादान, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। ताली की आवाज नहीं आ रही, जोर से बजाइए सभी लोग। कितना मासूर हो जाएगा तू, कितना मासूर हो जाएगा तू, कितना मासूर हो जाएगा तू, कितना मजबूरी हो जाएगा तू, कितना मासूर हो जाएगा तू, इतना मजबूर हो जाएगा तू। ये जो मखमल का चोला है तेरा, ये जो मखमल का चोला है तेरा, ये कफन में बदलना पड़ेगा, ये कफन में बदलना पड़ेगा। बाप बेटे ये भाई भतीजे, बाप बेटे भाई भतीजे, बाप बेटे ये भाई भतीजे, बाप बेटे भाई भतीजे, तेरे साथी है सब जीते जीते, तेरे साथे हैं सब जीते जीते, बाप बेटे ये भाई भतीजे, तेरे साथी है सब जीते जीते, अपने आंगन में टलना
पड़ेगा, अपने आंगन में उठना पड़ेगा, अपनी चौखट पे टलना पड़ेगा, अपनी चौखट पे टलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, तुझको बाहर निकलना पड़ेगा, तुझको बाहर निकलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, तुझको बाहर निकलना पड़ेगा। सबको पता है एक दिन निकलना पड़ेगा, सब जानते हैं, ऐसा कोई है ही नहीं जानता नहीं। जानते तो सब हैं पर मानते कोई नहीं, सब सोचते हैं हम मरेंगे ही नहीं। हाँ? इस दुनिया में अजम्बरी हम ही हैं, जो मरने वाला ना हो हम हैं केवल। श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं, परीक्षित यदि व्यक्ति को मन को हरि में लगाना हो तो एक काम करना चाहिए। बोले तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मरतव्य चक्षता भयम्। हमें चाहिए कि हरि में मन लगाएं। आगे परीक्षित ने सृष्टि के विषय में पूछा। भगवान सुखदेव ने महाराज मंगलाचरण किया। यत्कीर्तनम यस्मरणम यदीक्षणम यद्वंदनम यश्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विदिनोति कल्मषम तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। महाराज भगवान को प्रणाम किया। उसके बीच में क्या व्यक्ति को क्या चाहिए तो कौन से देवता का पूजन करना चाहिए वो भी वर्णन है। किस अक्षर से किसी को विद्या चाहिए, ज्ञानी बनना हो तो भगवान शंकर जी का पूजन करना चाहिए माता पार्वती के साथ में। और किसी को सुंदर बनना हो, माताओं को काम की बात है, बिना डेंटिंग पेंटिंग के महाराज। और आजकल ऐसे पूजा वूजा की जरूरत तो नहीं है, ब्यूटी पार्लर जाओगे तो महाराज सब काम हो जाएगा फिर भी तो बिना डेंटिंग पेंटिंग के किसी को अगर सुंदर बनना हो तो उर्वशी का पूजन करे। किसी पुरुष को अपनी आयु अगर बढ़ानी हो तो अश्विनी कुमार का पूजन करे। सुखी परिवार चाहिए तो माता पार्वती का पूजन करे। धन चाहिए तो लक्ष्मी के सत्यनारायण भगवान का पूजन करे। बोले महाराज सब चाहिए तो अकामो सर्व कामो व मोक्ष कामो उदारदी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुष परम।